प्रोटीन संश्लेषण है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन जो होता है ये अमीनो अम्ल से बनते हैं। अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल। ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये लगभग 20 प्रकार के 20 प्रकार के जिस टाइप के होते हैं, जिसमें से 10 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं और 10 जो होते हैं हमके जो भोज पदार्थ जो फूड मटेरियल लेते हैं उनसे संश्लेषित होकर यानी कि उसके माध्यम से हमको मिलता है। यानी कि इंटरनल 10 जो होते हैं हमारे इंटरनल पार्ट से ही, हम इंटरनल ऑर्गन से ही बन जाते हैं और इंटरनल मतलब अंदर ही बनते हैं, और 10 जो होते हैं हमको बाहरी यानी बाहर स्रोत से लेना पड़ता है। तो ये 20 प्रकार के होते हैं। यही 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये अमीनो अम्ल जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं जिन्हें प्रोटीन यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, इन्हीं को प्रोटीन का नाम दिया जाता है, इन्हीं को प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन जो होती है चेन समस्त अमीनो अम्लों से कौन सा, और ये जो चेन बनना है यानी इस प्रोटीन का बनाना है यानी पॉलीपेप्टाइड में कौन सा चेन यानी कौन सा अमीनो अम्ल कहाँ पे जुड़ेगा, इसका डिसीजन जो होता है डीएनए के माध्यम से। यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनना होता है तो यहाँ जो अमीनो अम्ल होते हैं किस अमीनो अम्ल को कहाँ पे जुड़ना है, कौन सा अमीनो अम्ल कैसे जुड़ेगा, तो इसका निर्धारण जो होता है डीएनए के माध्यम से यानी डीएनए के रूप से ही किया जाता है। यानी डीएनए के अंदर जो बेस पाए जाते हैं, कह सकते हैं जो बेस होते हैं एडेनिन ग्वानिन ये जो पाए जाते हैं, ये इन्हीं के माध्यम से ये डिनोटेड किया जाता है कि कौन सा अमीनो अम्ल किस स्थान पे जाके जुड़ेगा। तो ये इन्हीं के जुड़ने के आधार पे ही अमीनो अम्ल और इन्हीं के क्रम से बदल के यानी कि क्रम जो होता है चेंज करके इधर उधर लगा के जिस तरह से अलग अलग स्थान पे विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल का ये हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं निर्माण करती हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे पहले जो होता है जो अमीनो अम्ल होता है यानी अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल जो है ये जो होता है एटीपी, जो एटीपी पाई जाती है, एटीपी के कारण उद्दीप्त यानी कि ये एक्टिवेट हो जाता है। इसके कारण ये अमीनो अम्ल जो होता है अमीनो एसाइल एडिनाइलेट यानी अमीनो अम्ल जो होता है एटीपी के कारण जो होता है यानी कि इसके कारण ये एक्टिवेट होता है एटीपी की उपस्थिति के कारण, तो ये अमीनो एसाइल एडिनाइलेट के रूप में बनता है। ये जो अमीनो एसाइल एडिनाइलेट है ये जो होता है टीआरएनए जो होता है, ये अमीनो अम्ल जो अपना ये अमीनो अम्ल होगा, ये आपका जो बना ये अब जो होता है अमीनो अम्ल जो होता है ये उठा के टीआरएनए को दे देता है। यानी जो टीआरएनए होता है इसमें जो अमीनो अम्ल बना ये टीआरएनए ले लेगा, यानी कह सकते हैं कि आरएनए जो होता है ये टीआरएनए को ये जो अमीनो एसाइल एडिनाइलेट बनता है ये तो जो होता है अमीनो अम्ल क्या करता है टीआरएनए को ट्रांसफर यानी दे देता है, जिससे अमीनो एसाइल टीआरएनए बन जाता है, यानी अमीनो एसाइल टीआरएनए बन जाता है। इसे जो होता है ये अमीनो एसाइल जो टीआरएनए बन गया, इसी के बाद जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है इसके बाद होगा इसमें। तो ये जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है इसको स्टेप बाय समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें ए स्टेप आता है जिसमें सूत्रपात कहा जाता है। सूत्र यानी सूत्र का फॉर्मेशन यानी थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे चेन बनती है तो उसी हिसाब से इसको बनना है। इसको इनिटेशन या इनिएशन कहेंगे, इनिएशन कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम जो पहले होती है इस अवस्था में उसमें ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बना जो एमआरएनए होता है, ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से जो एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के आरएनए हुआ ये राइबोसोम के छोटी सब यूनिट को जुड़ जाता है। यानी जो 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम में इसमें 50 और 30S बनते हैं। तो इस छोटे यूनिट में यानी छोटे वाले यूनिट में ये जो होता है 30S में आके जुड़ जाता है। इसके बाद इसमें जुड़ने के बाद ये जो एमआरएनए होता है इसमें बेस जो होते हैं 3 एमआरएनए। सेकंड स्टेप में जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए में जो बेस होते हैं 3 के जोड़े में बने होते हैं। 3 जोड़े में जैसे इसमें कह सकते हैं ये CGA GCA इस तरह का कोडन यानी कि जो 3 जोड़े बन जाते हैं इन्हीं को
ट्रिपलेट कोडन कहा जाता है। ट्रिपलेट कोडन यानी mRNA जो होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से जो बनता है, ये जाके सब इसमें 30S पे जाके जुड़ेगा। फिर mRNA जो होता है इसमें बेस, सभी जो बेस होते हैं 3-3 के जोड़े में बने होते हैं, यानी पेयर बनाए होते हैं, तो जिसे ट्रिपलेट कोडन कहा जाता है। ये ट्रिपलेट कोडन जो होते हैं जो प्राथमिक 5 एंड होते हैं, जो 5 होता है इस एंड से यहाँ से जुड़ने का काम करते हैं। यानी इस एंड पे जो होगा AUG जुड़ा होगा, एडनिन यूरेसिल और ग्वाइनिन। यहाँ पे जो प्रथम छोर का ट्रिपलेट कोडन में होता है ये यूजी होता है, इनके बेस होते हैं, जिसे सूत्रपात कोडन कहा जाता है। यानी कि यही कह सकते हैं कि ये फॉर्मेशन सूत्रपात के निर्माण का जिम्मेदार होगा सूत्रपात कोडन। यानी स्टार्टिंग में जो होगा 5 के पास ही जो सूत्र होता है 5-3 हम जानते हैं उसमें होता है, तो ये 5 की तरफ से कोडन होगा जहाँ पे AUG जुड़ेगा, AUG रहेगा, जहाँ पे सूत्रपात कोडन इसी को कहा जाएगा। कोडन का काम करता है। फिर इस सूत्रपात कोडन जो होता है मिथियोनिन अमीनो अम्ल यानी MAA इसे कहते हैं, यानी मिथियोनिन अमीनो अम्ल। मिथियोनिन अमीनो अम्ल से ये जाके इसमें जुड़ जाता है, यानी जिस उत्पाद कोडन होगा ये मिथियोनिन अमीनो अम्ल को दर्शाएगा जहाँ पे ये प्रोटीन संश्लेषण का स्टार्टिंग करेगा। फिर जिस अमीनो नेक्स्ट स्टेप में जो चौथा होगा, ये थर्ड स्टेप में होता है, फिर चौथे स्टेप में जो होगा यह यहाँ सूत्रपात कोड जो अमीनो एसाइल tRNA यानी कि जो ऊपर बना हुआ है यहाँ पे अमीनो अम्ल से अमीनो एसाइल tRNA जो होता है अमीनो एसाइल tRNA, ये जो होता है मिथाइलोसिन अम्ल से के पास, यानी जो इसी के पास जाएगा मिथाइलोसिन MAA के पास पहुंचता है, वहाँ पे सूत्रपात कोडन से जुड़ के एक जटिल रचना बना लेता है जिसे सूत्रपात कॉम्प्लेक्शन कहा जाता है। ये यहाँ से MAA से जुड़ेगा जिसे इंटिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे कहा जाता है। इस समय जो सूत्रपात कॉम्प्लेक्शन होगा ये राइबोसोम से बड़े सब यूनिट से आकर जुड़ जाएगा, यानी ये जो होगा ये लास्ट में 5वें स्टेप में जो होगा ये आगे जो होता है 50S जो राइबोसोम होता है उससे आके अटैच हो जाएगा, यानी वहाँ से आगे जुड़ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप मैंने A स्टेप जो था सूत्रपात था, यानी कि थर्ड लाइक इसका सूत्र का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड स्टेप जो होगा B इसमें कह सकते हैं इलॉन्गेशन यानी दीर्घीकरण। इलॉन्गेशन ये सूत्र जो निर्माण हुआ है इसी में जुड़ने के कारण ये और बड़ी चेन बनेगी। इलॉन्गेशन इसमें अवस्था में जो mRNA होता है, ये जो mRNA है mRNA के 3 एंड, इसका जो mRNA 5 एंड और 5 और 3 होता है तो 3 एंड के साइड में 3 एंड की ओर ये जो होता है, जो इस अवस्था में जो राइबोसोम mRNA के 3 एंड की ओर खिसकता है, यानी जो राइबोसोम होता है mRNA जो थर्ड स्ट्रक्चर पाया जा रहा है उसके 3 ओर खिसकता है, जहाँ पे tRNA सूत्रपात कोडन के माध्यम से आने वाले ट्रिपलेट कोडन को पढ़कर उसके अनुसार अमीनो अम्ल को वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है, जिसके फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है ये दीर्घीकरण हो जाता है यानी बड़ा होने लगता है। यानी वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी वहाँ पे बढ़ पहुँचने लगेगा, जिसके कारण वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी बड़ी हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आता है टर्मिनेशन, C स्टेप जो होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन नाम ही से लग रहा होगा। इस अवस्था में जो mRNA होता है, जो mRNA होगा ये mRNA के जिस स्थान पे UAG UGA या
कह सकते हैं UAA यानी यूरेसिल एडेनिन ट्रिपलेट कोड होते हैं। इस पर प्रोटीन संश्लेषण यहीं पे रुक जाएगा, यानी कि जहाँ पे ये mRNA के ये 3 कोडन यानी कि लास्ट में स्टेप में पाए जाएंगे, यहाँ पे यानी कि उपस्थिति के कारण यहाँ पे जब ये पहुँचेंगे mRNA में, ये जो प्रोटीन संश्लेषण का फॉर्मेशन होता है ये यहाँ पर रुक जाएगा, जिसी को टर्मिनेशन या इनको इसीलिए इनको टर्मिनेशन कोडन भी कहा जाता है, यानी टर्मिनेशन कोडन नाम से लग रहा है कोडन। ये टर्मिनेट करने रोकने का काम करते हैं। फिर mRNA के स्थान पर टर्मिनेशन कोडन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के प्रोटीन के रूप में अलग हो जाता है, यानी फिर यहीं से mRNA जो होगा टर्मिनेशन कोडन जहाँ पर पाया जाएगा वहीं पॉलीपेप्टाइड चेन रूप में अलग हो जाएगा, जिससे प्रोटीन का संश्लेषण होगा। जिसमें फिगर में दिखाया गया जैसे ये जो राइबोसोम होता है 50 यानी 70 जो राइबोसोम में स्टार्टिंग में निष्क्रिय अवस्था में जाता है, तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा ये दो भागों में टूट जाता है। टूटने के बाद ये 50 और 30 में होता है। 30 जो होता है राइबोसोम जो होता है ये सूत्र जहाँ पे ये 5 कोडन बनाया गया था, अमीनो जो एसाइल एडेनिलेट हो जाता है tRNA को शब्द देता है तो अमीनो एसाइल tRNA बनता है। तो यहाँ पे सूत्रपात का जो फॉर्मेशन होता है ये आके इसमें सूत्रपात यानी 30 में जुड़ेगा, तो ये mRNA जो होता है ये यहाँ पे देखिए ये जो RNA है 5 के यानी AUG होता है, ये 5 स्टेप्स यहाँ से 30 से जाके जुड़ जाएगा, जिससे ट्रिपलेट कोडन का यानी इस पर 3 कोडन पाए जाते हैं यहाँ पे मिलेगा। फिर ये स्टेप जो होगा MAS यानी कि जो इसमें पाया जा रहा है ये मिथियोनिन्स अमीनो जो यहाँ पे मिलेगा ट्रिपलेट कोडन आके ये इससे यहाँ पे अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद यहाँ पे सूत्र धागा जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे सूत्रपात कॉम्प्लेक्शन यानी फॉर्मेशन सूत्र का फॉर्मेशन होने लगेगा। ये मिल रहा है MAA होगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाता है इसी कोडन से, कोडन के माध्यम से अटैच होगा। फिर यहीं पे आके जो ये अटैच होगा तो यहाँ पे जो 50S जो सब यूनिट उसका ये आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा 30S से। फिर यहाँ पे इसी में ये थ्रेड जो स्ट्रक्चर होगा ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, सूत्रपात होगा क्रियाशील यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेगा, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन संश्लेषण होगा। और जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे mRNA जो होगा ये ट्रांसमिशन कोडन इसकी तरफ 3 की ओर बढ़ता रहेगा, जहाँ पे आके फिर ये रुक जाता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन यानी प्रोटीन संश्लेषण का काम रुक जाता है। इसके बाद आगे बढ़ता है। तो ये स्टेप होता है यानी प्रोटीन संश्लेषण में ये स्टेप इस तरह से दिखाया गया है।